हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स कोल एंड पेट्रोलियम। जैसे कि बच्चों चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, इस चैप्टर में हमें इन दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, इजी एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सो इन द फर्स्ट पेज आपको दो टर्म्स दी गई हैं स्टूडेंट्स, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो बच्चों, बाय नेचर हमें जो कुछ ऐसी चीज़ें दी गई होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, वही सब क्या कहलाती है? नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, एयर, सनलाइट एंड वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ हमने अब नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। जो रिसोर्सेज स्टूडेंट्स यूज़ करने के बाद भी बाकी रह जाती हैं, टोटली हम उसे कभी भी फिनिश नहीं कर सकते या फिर वो ख़त्म नहीं होंगे, आप उन्हें कितना ही यूज़ कर ले, ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज को कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट, एयर। नाउ नेक्स्ट इज़ एग्जॉस्टिबल, जिन्हें अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो स्टूडेंट्स ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज उनका जो अमाउंट है नेचर में वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना स्टूडेंट्स इन वाले रिसोर्सेज का होता है, जैसे कि सनलाइट एंड एयर। सो इन वाले रिसोर्सेज को कौन सी एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हमें ध्यान रखते हुए यूज़ करना पड़ता है, हमें इन्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो जो हमें चैप्टर में पढ़ना है, कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर इन अंडर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये दोनों ही एग्जॉस्टिबल हैं, मीन्स नेचर में जो है अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। सो इन दोनों टाइप्स के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस पैरा में वही बताया है कि हमें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। जितनी भी लिविंग चीज़ें ही हैं वही सेटल डाउन हो जाती हैं सॉइल के अंदर और डीपर जाती रहती हैं, इसलिए इन्हें फॉसिल्स कहते हैं। और इन फ्यूल्स को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट फॉसिल फ्यूल जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है स्टूडेंट्स कोल। सब ने कोल देखा होगा स्टूडेंट्स, कोयला जो होता है ये कैसा होता है स्टूडेंट्स? हार्ड, एक स्टोन लाइक होता है और इसका कलर ब्लैक होता है। पुराने टाइम पे बच्चों इसे एज अ फ्यूल यूज़ करते थे टू कुक फूड। और साथ में आपने सुना होगा रेलवेज़ में भी इंजन्स में इसका यूज़ होता था स्टीम बनाने के लिए, जिससे इंजन चल पाता था। साथ में थर्मल पावर प्लांट्स, मींस कोयले का यूज़ करके जो बिजली बनाई जाती है उसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, वहाँ पर भी कोल का यूज़ होता है। और भी वेरियस इंडस्ट्रीज़ में। तो आप देख सकते हैं कि कोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। अब हमें पढ़नी है इसकी स्टोरी, मीन्स कोल बनता कैसे है नेचर में। सो स्टूडेंट्स, जो भी कोल हम यूज़ करते हैं ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी 10-15 दिनों में बन गया, नहीं। इसी वजह से ये एग्जॉस्टिबल है, बिकॉज इसे बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर हम इसे जल्दी जल्दी यूज़ करके ख़त्म कर देंगे तो ये उतनी स्पीड से बन नहीं पाएगा। सो स्टूडेंट्स, अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो पहले जो अर्थ है उस पर डेंस फॉरेस्ट रहा होगा, लो लाइंग वेटलैंड्स में। तो अगर कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेस हुई स्टूडेंट्स, फ्लड वगैरह आ गया तो जो फॉरेस्ट है, ट्रीज़ वगैरह टूट कर सॉइल के अंदर बरी हो गए। देन उसके ऊपर और सॉइल जो है वो इकट्ठी होती गई, डिपॉजिट होती गई और वो नीचे कंप्रेस्ड होते गए, वो और नीचे दबते जाएंगे और ऊपर उसके सॉइल जो है वो स्टूडेंट डिपॉजिट होती जाएगी। तो एक टाइम पे जब वो काफ़ी नीचे चले जाएंगे तो नीचे हाई टेम्परेचर होगा एंड हाई प्रेशर होगा, उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, वो स्लोली कन्वर्ट हो जाएंगे कोल में। तो जो कोल है हमारा किससे बना है? ऑर्गेनिक मैटर से ही बना है, इसलिए उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इसमें मेनली कार्बन होती है और जो स्लो प्रोसेस है किस चीज़ का स्टूडेंट? कन्वर्ट होने का, डेड वेजिटेशन इनटू कोल। जो हमारे डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़, इन सब से, डेड वेजिटेशन से जो कोल बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट्स कार्बोनाइजेशन। क्योंकि ये वेजिटेशन के रिमेन से बनता है इसलिए ये एक फॉसिल फ्यूल है। अगर हम स्टूडेंट्स कोल को हीट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो कोल है वो जलता है और मेनली जो गैस अपने अंदर से प्रोड्यूस करता है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
अब फिर हम कोल को इंडस्ट्री में प्रोसेस करके और भी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस। फर्स्ट है स्टूडेंट्स कोक। कोक स्टूडेंट्स एक थोड़ा हार्ड पोरस मीन्स होल्स वाला एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ये प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हम मैन्युफैक्चर कर पाते हैं स्टील को और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं हम ज़मीन में से। सो कोक इज़ वेरी यूज़फुल। नाउ नेक्स्ट इज़ कोल तार। कोल तार कैसा होता है? इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये लिक्विड होता है, थिक लिक्विड ब्लैक कलर का। पहले ये रोड्स वगैरह पर भी डाला जाता था, पर नाउ डेज़ इसके बदले बिट्यूमेन, जो एक पेट्रोल का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसे यूज़ किया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स कोल तार है, ये मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का। कोल तार से मिलने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम बहुत सी जगहों पे यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ और इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि सिंथेटिक डाइज़ बनती हैं, ड्रग्स बनते हैं, परफ्यूम्स, एक्सप्लोजिव, प्लास्टिक्स, पेंट, ये सब हम बनाते हैं कोल तार के हेल्प से। साथ में ये इम्पॉर्टेंट है कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, अपने कपड़ों में रखते हैं ताकि मॉथ्स वगैरह ना आए और इंसेक्ट्स ना लगें, तो वो भी कोल तार से ही बनती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स। नाउ लास्ट प्रोडक्ट ऑफ कोल इज़ कोल गैस। तो ये कब बनती है? कोल गैस ऑब्टेन्ड होती है जब हम कोल को प्रोसेस करके कोक बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे गैस रिलीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं कोल गैस। इसे भी फ्यूल की तरह इस गैस को यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने स्टूडेंट्स 2 टाइप की नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ ली हैं, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, और साथ में हमने कोल एंड उससे बनने वाले प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।